आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए खास है जो रोज सुबह सराफा बाजार की धड़कन सुनते हैं, जिनकी नजरें सोने और चांदी के भाव पर टिक जाती हैं और जो यह समझना चाहते हैं कि आखिर बाजार किस दिशा में बढ़ रहा है। 15 दिसंबर 2025 की सुबह जब देश के बड़े सराफा बाजार खुले तो एक बार फिर सोना और चांदी चर्चा के केंद्र में आ गए। ठंडी हवा के साथ साथ बाजार में भी एक अलग तरह की ठंडक और गर्मी दोनों का एहसास देखने को मिला। कहीं कीमतों में ठहराव था तो कहीं हल्का उतार चढ़ाव, और इसी उतार चढ़ाव ने निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के भावों को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सोना और चांदी अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं और बाजार पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। आज के ताजा भावों की बात करें तो देश के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। 22 कैरेट सोना भी 1,22,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब बना रहा, जबकि 18 कैरेट सोने के भाव 1 लाख रुपए के आसपास घूमते नजर आए। ये आंकड़े उन लोगों के लिए बेहद अहम हैं जो शादी, ब्याह, त्योहार या निवेश के मकसद से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। वहीं चांदी ने भी अपनी चमक कम नहीं होने दी। आज चांदी का भाव लगभग 1,98,000 से 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के बीच देखा गया। कुछ शहरों में यह आंकड़ा 2 लाख के पार भी जाता दिखा तो कुछ जगहों पर हल्का सा नीचे रहा, लेकिन कुल मिलाकर चांदी अब भी अपने ऊंचे स्तर के आसपास ही टिकी हुई है। इन भावों को देखकर यह साफ समझ में आता है कि सोना और चांदी फिलहाल सस्ते नहीं कहे जा सकते। इसके पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक माहौल है। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। कहीं महंगाई का दबाव है तो कहीं ब्याज दरों को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे माहौल में निवेशक अक्सर सुरक्षित विकल्प की तलाश करते हैं और सोना चांदी सदियों से सुरक्षित निवेश माने जाते रहे। यही वजह है कि जब भी वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ती है, सोने और चांदी की मांग अपने आप बढ़ जाती है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। आज के बाजार में डॉलर की स्थिति भी एक अहम भूमिका निभा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में कमजोरी के संकेत मिलते हैं तो सोना आमतौर पर मजबूत होता है। इसकी वजह यह है कि डॉलर कमजोर होने पर सोना दूसरी मुद्राओं में सस्ता पड़ता है और वैश्विक मांग बढ़ जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत ऊंचे स्तर पर बनी रही, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। चांदी भी इसी राह पर चलती नजर आई, क्योंकि चांदी सिर्फ कीमती धातु ही नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग की भी एक अहम धातु है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य उद्योगों में चांदी की मांग लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि इसकी कीमतों में भी मजबूती देखने को मिल रही है। अगर हम भारत के भीतर की बात करें तो यहां भी मांग का अपना असर है। शादियों का मौसम, साल के अंत की खरीदारी और आने वाले त्योहारों की तैयारी, ये सभी चीजें मिलकर सोने चांदी की मांग को सहारा देती हैं। बहुत से लोग साल खत्म होने से पहले निवेश करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कीमतें और बढ़ें तो उन्हें फायदा मिल सके। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊंचे भाव देखकर खरीदारी को थोड़ा टालने के मूड में हैं। यही वजह है कि बाजार में कभी तेजी तो कभी हल्की नरमी देखने को मिलती है। आज के भावों में एक और खास बात यह है कि बाजार में अचानक गिरावट जैसी कोई स्थिति नहीं दिखी। कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि बाजार में अभी भी भरोसा कायम है। निवेशक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और न ही खरीदारी अचानक से थमी है। यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब बाजार को लेकर कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं होता। फिलहाल ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आया है, इसीलिए सोना और चांदी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं। सोने के भाव को समझते समय यह जानना भी जरूरी है कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या फर्क होता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें मिलावट न के बराबर होती है, इसलिए इसका भाव सबसे ज्यादा होता है। 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मजबूती के लिए अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। 18 कैरेट सोना और भी ज्यादा मजबूत होता है और इसका इस्तेमाल खास डिजाइन वाले गहनों में किया जाता है। यही वजह है कि अलग अलग कैरेट के सोने के दाम अलग अलग होते हैं और खरीदार अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुनाव करते हैं। चांदी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में चांदी ने जिस तरह की तेजी दिखाई है,
उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। एक समय था जब चांदी को सोने के मुकाबले कम अहम माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चांदी ने कई बार ऐसे स्तर छुए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास का भाव यह बताता है कि चांदी अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के रूप में उभर रही है। खासकर वे निवेशक जो सोने से थोड़ा सस्ता लेकिन संभावनाओं से भरा विकल्प तलाश रहे हैं, उनके लिए चांदी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज के बाजार को देखकर यह भी समझ में आता है कि सोना चांदी की कीमतें सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं होती, इसके पीछे महीनों और कभी कभी सालों की परिस्थितियां जुड़ी होती हैं। जब वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें कम होती हैं, तो लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय सोने चांदी में निवेश करना बेहतर समझते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो भी सोना चांदी की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें महंगाई से बचाव का जरिया माना जाता है। इन सभी कारणों का असर आज के भावों में साफ दिखाई देता है। आज के भाव उन लोगों के लिए भी एक संकेत हैं जो लंबे समय से बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं और अब गिरावट आ सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि अभी भी तेजी की गुंजाइश बाकी है। बाजार में दोनों तरह की सोच मौजूद है और यही वजह है कि भावों में स्थिरता के साथ साथ हल्का उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यह स्थिति बाजार को संतुलित बनाए रखती है। अगर आज के भावों की तुलना पिछले साल से की जाए तो फर्क साफ नजर आता है। सोना और चांदी दोनों ही पहले की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने पहले निवेश किया था, उन्हें अच्छा फायदा मिला है। वहीं जो लोग अब निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके सामने चुनौती यह है कि सही समय का चुनाव कैसे किया जाए। बाजार विशेषज्ञ अक्सर यही सलाह देते हैं कि सोना चांदी में निवेश लंबी अवधि के नजरिए से करना चाहिए और एक ही बार में बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा होता है। आज का बाजार यह भी बताता है कि सोना चांदी सिर्फ बड़े निवेशकों की चीज नहीं रही। छोटे निवेशक, मध्यम वर्गीय परिवार और यहां तक कि युवा भी अब इन धातुओं में रुचि दिखा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और आसान निवेश विकल्पों ने इसे और भी सरल बना दिया है। लोग अब फिजिकल सोना चांदी के साथ साथ डिजिटल गोल्ड और सिल्वर जैसे विकल्पों पर भी ध्यान देने लगे हैं। हालांकि फिजिकल सोने चांदी की अपनी अलग ही अहमियत बनी हुई है, खासकर भारत जैसे देश में जहां गहनों का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। आज के भावों को देखते हुए यह भी समझ में आता है कि आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है। अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और डॉलर में कमजोरी जारी रहती है, तो सोना चांदी को समर्थन मिलता रह सकता है। वहीं अगर ब्याज दरों में बड़ा बदलाव आता है या वैश्विक अर्थव्यवस्था में अचानक सुधार के संकेत मिलते हैं, तो बाजार में कुछ नरमी भी देखी जा सकती है। फिलहाल बाजार संतुलन की स्थिति में नजर आ रहा है, जहां न तो बहुत ज्यादा घबराहट है और न ही बहुत ज्यादा उत्साह। आज का दिन उन लोगों के लिए भी अहम है जो सिर्फ भाव जानने के लिए नहीं, बल्कि बाजार की नब्ज समझने के लिए सोना चांदी को देखते हैं। यह धातुएं अक्सर अर्थव्यवस्था का आईना मानी जाती हैं। जब बाजार डगमगाता है तो सोना चांदी चमकने लगते हैं। जब बाजार मजबूत होता है तो इनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। आज की स्थिति इन दोनों के बीच की है, जहां बाजार में हलचल भी है और स्थिरता भी। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक साथ देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि 15 दिसंबर 2025 को सोना और चांदी सिर्फ भावों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उनके पीछे की कहानी की वजह से भी अहम है। ये भाव हमें यह बताते हैं कि वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर क्या चल रहा है, निवेशकों की सोच क्या है और आने वाले समय के लिए बाजार क्या संकेत दे रहा है। आज का बाजार यह संदेश देता है कि सोना चांदी अभी भी भरोसे का नाम है और जब तक आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, इनकी चमक भी बनी रहने की पूरी संभावना है। इस तरह आज के सोना चांदी के भाव और उनसे जुड़ी पूरी तस्वीर को समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बाजार से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे चलन की कहानी है जो लंबे समय तक असर डाल सकता है। आज के भाव हमें यह याद दिलाते हैं कि सोना और चांदी सिर्फ धातुएं नहीं हैं, बल्कि भरोसे,
सुरक्षा और निवेश की एक मजबूत पहचान है और यही पहचान आज के बाजार में पूरी मजबूती के साथ नजर आ रही है।